Hello student, I am Dr. Lata Agarwal, Associate Professor, History, SPC Government College, Ajmer. Today we are going to study of class BA Part 2, Paper 2, Archaeological Site of Rajasthan, Ahar, on topic Cultural Significance of Ahar Civilization. As you know, the excavation at Ahar have thrown valuable light on the life and condition of its resident. The built houses, which had foundation of stone only on one side but belt raised. The superstructure is either of mud bricks or clay. Rooms of the building were also not very small. They were interwoven with bamboos. Its plaster was with clay. Right from prehistoric time, the people of Ahar mixed nodules with chip in clay and strengthened it on walls and foundation. The flooring was done with river silt and blackish clay. Large jars and two heats were also recovered. The pottery recovered from here forms of Greek prehistoric period. They were painted with red and black color. It small bowls having a straight side, shallow disease jar with high neck. Pottery is really remarkable. Their jars were of 2 to 4 feet in height. That man was no longer a fruit gatherer, but later on it became clear that the people of Ahar. The people of Ahar had no stone tool, they had copper tools. The copper used by them might have been taken from Debari, which is only 10 miles away from Udaipur. Flat copper axes and coiled copper sheet were also found below floor of a house. Ahar people used ornament made of terracotta beads. The Ahar culture was not limited to Udaipur city. It extended from southeast Rajasthan to distant places like Bhagwanpura, known as Gilunda. बच्चों, आहर संस्कृति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति थी. इसका चरमोत्कर्ष राजस्थान की संस्कृति का में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य बसी झील नगरी उदयपुर के निकट आहड़ नाम की नदी के किनारे इस सभ्यता की खुदाई से यह सभ्यता प्राप्त हुई. धूलकोट टीले का उत्खनन कार्य किया गया. ताम्र नगरी भी इस सभ्यता को कहा जाता है. इसके सांस्कृतिक अवशेषों में औजार बर्तनों की उपस्थिति के कारण कई स्थानों पर इसे ताम्र नगरी कहा गया. 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है. इसके उत्खनन में गृह मिट्टी के विविध पात्र, बर्तन, तांबे के औजार, पत्थरों के हथियार के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, मणियाँ, गोमेद, स्फटिक आदि का काल निर्धारण ईसा पूर्व 19वीं शताब्दी निर्धारित किया गया. इसका संबंध सिंधु सभ्यता के समकक्ष होना बताया जाता है. इनकी दीवारों को पक्का करने के लिए मिट्टी से ही नहीं पोता जाता था. मकान बनाने में कंक्रीट से मिला मिट्टी को का प्रयोग किया जाता था. सबसे बड़ा मकान जो खुदाई में मिला है, जिसकी लंबाई 33 फुट और 10 इंच थी, जिसका विभाजन 2 कमरे में कर दिया गया. एक मकान 4 से 6 बड़े चूल्हे का होना आहड़ सभ्यता के बृहद परिवार का सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है. यहाँ पर एक 4x3 फीट का चूल्हा देखने में आया है. इसके संबंध में अनुमानित है कि इसका प्रयोग तांबे को पिघलाने में किया जाता
होगा। यह अवश्य देखा गया है कि मकानों की लंबाई उत्तर दक्षिण तथा चौड़ाई पूर्व पश्चिम में रखी होगी या थी। इसके अतिरिक्त बर्तनों की विविधता में मटके, मटकियाँ, कटोरियाँ, ढक्कन, प्यालियाँ, तस्तरियाँ, कलश, जार, सुराहियाँ, धूपदान आदि हैं और इन बर्तनों पर बेहतरीन नक्काशी की जाती थी। यहाँ से प्राप्त मणियाँ, गोमेद, स्फटिक आदि आकार तथा अलंकरण की दृष्टि से बेजोड़ हैं। हाथी, घोड़े, बैल आदि के खिलौने, पूजा के पात्र, चूड़ियों के टुकड़े, चर्म सामग्री, अस्थियाँ व ताम्र आदि के निर्मित उपकरण भी मिलते थे और यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ कुछ यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है व्यापार विनिमय का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ के निवासियों को प्रशासन तथा नगर प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान था। आहड़ में नदी किनारे पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्पकृतियाँ, कलात्मक छतरियाँ, जिन्हें 4 शताब्दी पूर्व यहाँ के राजाओं ने निर्मित करवाया था, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये छतरियाँ राजाओं के समाधि स्थल के रूप में विकसित की गई होगी, ऐसा अनुमान है। इनकी तुलना जयपुर की गैटोर छतरियाँ, बूंदी के केसरबाग और जोधपुर के मंडोर शिल्प से की जा सकती है। आहड़ स्वयं में एक अनूठा उदाहरण है और पुरातात्विक संस्कृति के उत्कर्ष की कहानी कहता है। इस प्रकार हम देखते हैं आहड़ एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसका सांस्कृतिक महत्व है। यह अत्यंत प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की संवाहक है। आहड़ संस्कृति या आहड़ संस्कृति की महत्ता को बताइए, लिखिए, समझाइए से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं जो आहड़ सभ्यता के बारे में बताते हैं या इंगित करते हैं। धन्यवाद।